नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज रात को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र दामोदर मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। आकलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि किस विषय में बात होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात होने वाली है। उसके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि डीजीएमओ के द्वारा लगातार हमें पिछले 2-3 दिनों से अपडेट्स दिए जा रहे हैं, बट देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस, अ लॉट ऑफ, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, कयास लगाए जा रहे हैं। काफ़ी लोग नाखुश हैं इस सीज़ फायर से, बट लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। प्रधानमंत्री का जो भाषण होने वाला है, आई होप कि वो इस देश के जयचंदों के बारे में भी कुछ बोले, और इन केस अगर वो नहीं बोल पाते हैं तो उसके पहले मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं देश के कुछ जयचंदों के बारे में बात करने वाला हूँ। 3 जयचंदों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और एक के बारे में बोलोगे यार, वाई आर यू टारगेटिंग स्पेसिफिकली हिम, बट देन अगेन अपने आप को बहुत बड़े हीरो मानते हैं ये विराट कोहली जिनका नाम है, तो उनको टारगेट करना बनता है। दूसरा जयचंद है अमिताभ बच्चन, जिसके बारे में बात करूँगा मैं। और तीसरा जयचंद है रणवीर अलाहाबादिया, जिसकी एक नई कहानी जो है सामने आई है, जिससे ये तो साबित होता है कि कुत्ते की दुम को आप सीधी करने की कोशिश भी अगर आप करते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बचपन से आपको ये बताया गया है कि 12 साल भी पाइप के अंदर डाल के रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो अगर आप वो कोशिश भी कर रहे हो, अगर आप सोच भी रहे हो कि रणवीर जैसे कुत्ते की दुम फ्रैंकली स्पीकिंग ना हो, वो सुधर सकती है आफ्टर ऑल द डिबैकल ऑफ द पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखोगे क्या, उनको ज्वाइन करोगे क्या, तो मेरे ख्याल में गलती आप लोगों की है। बट देन अगेन मुझे पता है मेरे इस वीडियो बनाने से कोई फ़र्क ऐसा सच पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो लाखों करोड़ों लोग जो उस समय उसको गाली दे रहे थे वही लोग हैं जो दोबारा भी अभी भी इसके चैनल पे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर वो सुशांत सरीन जैसे इतने अच्छे गेस्ट्स को चैनल पे लेके आए और इतना घटिया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे और अपनी अज्ञानता का इतने सारे सबूत पेश करे जहाँ पे ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कुछ नॉलेज नहीं है। आगे विस्तारपूर्वक बात करूँगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बात करी, तो इन 3 लोगों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में कि विराट कोहली को जयचंद क्यों कह रहा हूँ। ऐसा सच विराट कोहली ने कोई देशद्रोही वाली एक्टिविटी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पहलगाम के बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला भी था कि जो ये अटैक हुआ ये हेनस है, इसकी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, दिस एंड दैट, हमारे थॉट प्रोसेस जो है वो फैमिलीज़ के साथ है, सब कुछ नॉर्मल जो एक बकचोदी करनी होती है किसी इन्फ्लुएंसर को, वो आके उन्होंने किया। प्रॉब्लम मेरा विराट कोहली जैसे लोगों के साथ लेकिन ये है, रोहित शर्मा वगैरह ने तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करे भी नहीं, बॉलीवुड बिल्कुल शांत था, उनके बारे में आगे बात करेंगे जब अमिताभ बच्चन वाले एंगल पे आऊँगा मैं। विराट कोहली जैसे लोग जो ये एक बकचोदी करके छोड़ देते हैं ये सोच के कि भाई हमने अपना कर्तव्य जो है पूरा कर दिया है, उनको शर्म आनी चाहिए। देश का जयचंद मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको, रिटायर होने के बाद, और फ्रैंकली स्पीकिंग रिटायर हो गया अच्छी बात है, कल का होता आज हो गया बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे घटिया लोग जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे मन में विराट कोहली के लिए वो तो ख़त्म हो चुकी है। एक भी बार इसने उन पोस्ट्स के ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कंटिन्यूसली बना रहे हैं। ये वही विराट कोहली है जो मैच फिक्सर्स से, ये वही विराट कोहली है जो इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलके हंसते हुए, गुनगुनाते हुए गले लगता है, और मेरे ख्याल में होटल में रात में और भी कुछ करता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भाईचारा ये दिखाता है उन जिहादियों के साथ, उन इस्लामिस्ट्स के साथ, उन कटे हुए छिलके वाले मुसलमानों के साथ जो कि लगे हुए हैं भारतीयों के ऊपर कटाक्ष करने में, टी ट्रेंड के ऊपर वीडियोज़ बना के। और अगर आपको ये लग रहा है कि कोई छोटा मोटा छुटपैया प्लेयर्स जो है इनका वो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। बाबर आजम जो अपने आप को विराट कोहली के कैलिबर का प्लेयर समझता है, वो अबरार जैसे लोग और भी 1-2 इनके सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं। आप लोग जो वसीम अकरम को बड़ा अच्छा इंसान मानते थे, शैज़ एंड वैज़, रवि शास्त्री और वसीम अकरम के लिए, उसने भी एक वीडियो बनाया है। अगर यकीन नहीं होता तो एक काम करिए, ये 2 छोटे छोटे क्लिप्स हैं, उनको देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने इन वीडियोस के अंदर देखा किस तरीके से अभिनंदन के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। अब बोलोगे यार कि विराट क्या करे इसके अंदर। भाई विराट एटलीस्ट इतना कर सकता था कि अपने सोशल मीडिया पे
इन ट्रेंड्स को स्पेशली इन क्रिकेटर्स के द्वारा, क्योंकि इसके कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उठा के वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर सकता था और अपना एंग्विश दिखा सकता था और उनको टारगेट करके बोल सकता था कि नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। एटलीस्ट इतना भी कहता नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तो मेरे ख्याल में थोड़ा लोगों को लगता कि यहाँ पे विराट कोहली ने कुछ वो लिया है, कोई स्टैंड लिया है। तो ओनली क्रिकेटर एज ऑफ नाउ, ओनली 2 क्रिकेटर्स एज ऑफ नाउ जो प्रोमिनेंटली इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जवाब दे रहे हैं, इन जिहादियों को, मुजाहिदीनों को, चाइल्ड रेपिस्ट्स को, आयशा के रेपिस्ट के फॉलोअर्स को, जो रिप्लाई कर रहे हैं वो है वीरेंद्र सहवाग और वो है शिखर धवन। इन दोनों के अलावा विराट कोहली जैसे लोग या फिर बड़े जितने भी सुपरस्टार हैं हमारी टीम के, सब चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि उनका अपना जो सेक्युलर फॉलोइंग है, उनके जो मुसलमान फॉलोअर हैं, उनके जो क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं, उनके जो दूसरे धर्म के फॉलोअर्स हैं, स्पेसिफिकली मुसलमान, लेकिन उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। भाई नाराज़ कर देंगे तो करोड़ों रुपए जो कमा रहे हैं, हालांकि इसको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2-4 करोड़ से, पर जो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा और ये जो ब्रांड वैल्यू है थोड़ी कम हो जाएगी अगर ये दिखा दिया कि हम हिंदुओं के सपोर्ट में खड़े हैं। ये वही विराट कोहली है जिसने पहले बोला था कि मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान लगता हूँ क्या? झक मार के जब किस्मत फूटी, सनातन की शरण में आना पड़ा, तब जाके इसका करियर आगे बढ़ा। उसके बाद फिर से जो ये थोड़ा सा डामाडोल इसका एटीट्यूड हुआ है, दोबारा से इसका डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। 2019-20 के बाद से इसका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि एज इट इज़ टीम में इसको रखना अब तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती थी, स्पेशली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो ये एक जयचंद है हिंदुस्तान का, जिसने अपने क्रिकेटिंग कम्युनिटी के अगेंस्ट में आके एक बार भी मुंह नहीं खोला, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो लगातार हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे थे। मैं तो इसको जयचंद ही बोलूँगा। आप क्या कहते हो ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं अगले जयचंद के बारे में, जिसका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया का जब सारा का सारा कांड हुआ था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और उसके ऊपर मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया था उसे। मैंने ये कहा था कि रणवीर अलाहाबादिया ये भूल गया कि वो रणवीर अलाहाबादिया, उसको इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए था। पीठ पीछे हर कोई करते हैं भाई, पर्सनल लाइफ में हर कोई इसी तरह की घटिया मजाक करते हैं। और अगर आप मुझे यहाँ पे ये ज्ञान पिलोगे कमेंट करके कि नहीं जी हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तो अपने बच्चों से जाके पूछना वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट जो रियलिटी है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो उसके बाद रणवीर अलाहाबादिया एज इट इज़ मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी मैंने इसके पॉडकास्ट कभी देखने की कोशिश करी है तो गेस्ट्स के साथ हमेशा क्वेश्चन पूछने के बाद, एक तो रैंडम क्वेश्चन होते हैं, मतलब वेग तरीके से, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक नॉलेजेबल कोई क्वेश्चन होता नहीं है। बट सिंस हिज बैकग्राउंड इज सच कि बहुत पैसे वाला था, तो पॉडकास्ट के लिए बड़े बड़े लोगों को ला सकता था, तो वो बन गया है उसका वो सिस्टम। अब कोई बोलेगा कि यार तुम जलते हो रणवीर अलाहाबादिया से। भाई अगर आपको लगता है कि मैं जलता हूँ और आप वो जस्टिफिकेशन देना चाहते हो इनके एक्शंस को डिफेंड करने के लिए, तो कोई बात नहीं। आप मेरे ख्याल में फिर आयशा रेपिस्ट जैसे जो इंसान थे उनसे कम आप भी नहीं हो। तो ये कोई क्वेश्चन पूछा, फिर गेस्ट के सामने बैठ के ऐसे ऐसे मुंह बनाता है ये जैसे किसी ने इसके अंदर, पिछवाड़े के अंदर पाकिस्तान का झंडा डाल दिया हो और इसके मन में ये आता था यार पाकिस्तान का झंडा क्यों डाल दिया, तिरंगा डाल देते तो अच्छा लगता। वाई डू यू थिंक कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तिरंगा डाल देते तो अच्छा लगता? स्क्रीन के ऊपर आपके साथ कुछ पोस्ट्स शेयर कर रहा हूँ जो इसने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली थी, पढ़ के भी बता देता हूँ आप लोगों को, फिर बताना कि ये इंसान खुद एक, मेरे समझ में नहीं आता इसको जयचंद बोलूँ, डिम्बिट बोलूँ, चूतिया बोलूँ या क्या बोलूँ। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जो माँ बाप के ऊपर सेक्स के जोक्स बना सकता है और इस तरीके की पोस्ट डाल सकता है, वो चूतिया नहीं, वो महाचूतिया है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दैट्स द रियलिटी। तो भाई साहब कहते हैं, डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल गेट हेट फ्रॉम मैनी इंडियंस फॉर दिस, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी सेड. Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. But दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं. The Indians who have met Pakistanis understand you. But both Indian and Pakistani media news channels are currently spreading lies. Most of our population want peace for the innocent near the border, but India also wants to end Pak military and ISIS state-sponsored terrorism. एक फाइनल चीज़, दिस इज़ नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, दिस इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री एंड आइसिस. होप पीस प्रिवेल्स इन द लॉन्ग टर्म इंशाअल्लाह. भाई रणवीर भाई, आप बहुत बड़े इंसान हो. फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जैसे यूट्यूबर्स का आपके ऊपर वीडियो बनाना एक्चुअल में लोगों के द्वारा ऐसे ही देखा जाता है कि हम कोई जलते हैं आपसे, आपकी प्रगति से एंड ऑल दोस थिंग्स. पर भगवान करे आपको और पैसा मिले भाई, भगवान करे आपके सब्सक्राइबर अगले 1 साल में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाएँ और आपको वो हर सुख सुविधा मिले, वो सब प्यार, वो सारी चीज़ें मिले जिसके आप हकदार हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आपके परिवार ने आपके लिए ड्रीम्स देखे हैं. बट फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, इंशाअल्लाह बोलते टाइम अगर आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाई तो भाई एक चीज़ कर देना फिर, ठीक है.
एक चीज़ कर देना, एक बारी आप भी ना पैंट उतार के दिखा देना कि अगर आप उस दिन पहलगाम में होते तो शायद आपको गोली नहीं मारी जाती, क्योंकि आपने अपना खतना करवा लिया है, आप कन्वर्ट हो चुके हो। और आपको इस समय यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग फास्ट विद द इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस, आप यहाँ पे पाकिस्तानियों को प्लीज़ करने में लगे हुए हो कि भाई हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। जाके लाहौर की गलियों में चेक करो, वीडियोस चेक करो कराची की, वीडियोस चेक करो रावलपिंडी की, वीडियो चेक करो खैबर पख्तून की, और देखो कि वहाँ के जो इस्लामिक जिहादी हैं वो आपके बारे में यानी कि काफिर के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या करना चाहते हैं अगर उनके सामने आप भूल चुक से आ गए। दे डोंट वांट पीस। दारुल अरब, दारुल इस्लाम, अगर आपको इन सब चीज़ों की मीनिंग नहीं पता है, अगर आपको आइडियोलॉजी का जो भसड़ है पिछले 1400 साल का वो आपको नहीं पता है, कीप योर माउथ शट। आप वीडियोस करें, आप पॉडकास्ट करें, उससे पैसा कमाएं। आपको फॉलोइंग भी है ऐसी कि उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधे तो कॉमीज फॉलोइंग है आपकी, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको फॉलो करते रहेंगे, व्यूज़ आते जाएंगे, पैसा कमाते जाओगे। नो वन गिव्स टू हूट्स, बट प्लीज़ डू नॉट टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स ऑन विच यू हैव ज़ीरो फकिंग नॉलेज। क्योंकि एक चीज़ आप साबित कर रहे हो लगातार, whatever little respect people like me had for people like you, जो अच्छे पॉडकास्ट बना के रिकॉर्ड करके लोगों के सामने कंटेंट पेश किया करते थे, अब इतना समझ में आ गया है कि सिर्फ आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था बचपन से, उसकी वजह से आपने मार्केटिंग अच्छी करी, आपके पास लाखों रुपए मार्केटिंग में लगाने के हैं, आपके पास बड़े बड़े लोग आए, उनकी ऑडियंस आपके पास आई। अगर आप अकेले बैठ के वीडियो शुरू करते शुरू से और अभी तक उसी तरीके से कर रहे होते जैसे हम कर रहे हैं कोशिश यूट्यूब बनाने की, शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बट देन अगेन, मुसलमानों का साथ आपके साथ लगातार बना रहे, उनका वीर स्खलन आपके चैनल के ऊपर चलता रहे, और उनकी खालाएँ जो आपको सपोर्ट करती हैं उनका सपोर्ट आपको मिलता रहे, आपके खतने के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो, आपकी छिली हुई स्किन हमेशा स्वस्थ रहे, और जितनी भी स्वरा भास्कर अपने वाइब्रेटर्स को छोड़ के आप जैसे लोगों को यूज़ करके इंशाअल्लाह कहना चाहती हैं, मेरी भगवान से प्रार्थना है, मेरी महादेव से रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसी 72 हूरों की सुहाग रात का मज़ा रोज़ उठाने को मिले। थैंक यू जयचंद रणवीर, दिस एटलीस्ट काइंड ऑफ वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दो जयचंद के बारे में बात करने के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में। भाई साहब, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था, ऐसा लगता है कभी कभी कि बुढ़ापे में आके इंसान सठिया जाता है। हम भी सठियाएंगे, हमारा भी वो फेज़ आएगा, बाल तो सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, बट ये इंसान ऐसा बन गया है जिसको खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है। ऐश्वर्या के साथ बिताए हुए दिनों को याद करके ये इंसान इतना गमगीन है कि लगातार अब इसकी जो ट्वीट्स हैं वो चल रही थी T3725-T5374-T55377- कोई कंटेंट नहीं लिख रहा था। पहलगाम में अटैक होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, नियर वॉर सिचुएशन होने के बाद, द गाय डिडंट से अ वर्ड, एंड इवेंचुअली आफ्टर द सीज फायर अनाउंसमेंट अमिताभ स्पोक। The self-obsessed narcissistic bastard that he is, destroyer of many a careers in Bollywood। उसका ट्वीट क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, पढ़ के सुना देता हूँ। और उसमें भी भाई साहब की पिछवाड़े के अंदर क्या डर फैला हुआ था ना कि एक इंसान का नाम नहीं लेना है, वो आपको स्क्रीन की इस पोस्ट, आपके स्क्रीन के ऊपर जो पोस्ट है उसमें दिख जाएगा। छुट्टियां मनाते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर, पत्नी को नग्न कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद, उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसे जब गोली मारने लगा तो पत्नी ने घुटने पर गिरकर रो कर अनुरोध करने के बाद भी कि उसके पति को न मारो, उसके पति को उस बुज़दिल राक्षस ने बेहद बेरहमी से गोली मार कर पत्नी को विधवा बना दिया है। जब पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके फिल इन द ब्लैंक्स को बता। यहाँ पे मोदी नाम लिखने में इनकी पिछवाड़े के अंदर भी पाकिस्तान का झंडा घुस रहा था। बेटी की मन स्थिति पर पूज्य बाबूजी की कविता की पंक्ति याद आई, मानो वो बेटी मोदी के पास गई और कहा, मोदी यहाँ पे फिर नहीं लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है चिता की राख कर में मांग दे सिंदूर दुनिया, बाबूजी की पंक्ति, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि मोदी ने दे दिया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद की सेना। तू ना धर्मेगा, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी अपने बाप हरिवंश राय बच्चन का यहाँ पे इन्होंने प्रमोशन कर दिया पूरा। मोदी का नाम लेने में इनकी फट गई, क्योंकि इनके जो पाकिस्तानी फॉलोअर्स है वो तो कहते हैं ना कि आप तो मोदी को सपोर्ट कर रहे हो कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी को जाके बता दिया तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। ये भारत के जयचंद, ये तीनों के तीनों अपनी कायरता, अपनी बुज़दिली और अपने फ़ैन फॉलोइंग को बरकरार रखने के लिए किस तरह से देश के साथ में नहीं खड़े हैं, ये छोटा सा वीडियो बना के मैं आप लोगों को वो
जो इमोशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बिकॉज़ जैसे मैंने बोला, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स का वीडियो बनाने से वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ना इन तक ये वीडियोस पहुँचेंगे, ना इनको हमारे वीडियोस को देख के हमारे साथ कोई जुड़ जाएगा या हमको अनसब्सक्राइब कर देगा। द होल आइडिया राइट नाउ इज़ कि ये जो मैसेजिंग फैलाई जा रही है कि हमको पीस चाहिए, हमको लव, अरे हमको पीस चाहिए तो हम थोड़ी गए थे वहाँ पे किसी को मारने के लिए। अगर तुम्हारी बहन के हस्बैंड को मारा जाता, उसको विधवा किया जाता, तब भी तुम यही कहते कि पीस चाहिए, तब साला तुम खुद तैयार हो तो कि कट्टा लेके चला जाऊँगा, 1-2 लोगों को मैं भी मार के आ जाऊँगा। बट चूँकि तुम्हारी यहाँ बहनों को नहीं मारा गया, तुम्हारी माओं को नहीं मारा गया, तुम्हारी बेटियों को नहीं मारा गया, यू कैन सिट आराम से इन योर एयर कंडीशन रूम विथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमिंग एवरी डे इन योर अकाउंट बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट दैट यू डू विद द पीपल हु आर नॉलेजेबल बट लुक लाइक एन इडियट बिकॉज ऑफ डिमिट्स लाइक यू। आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता और आप पीस की बातें करते हो। कोई नहीं चाहता युद्ध हो, युद्ध में जान माल के नुकसान ही होता है। पर अगर आपके घर के अंदर घुसकर कोई आपको मार के जाए तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होता है कि आप उनके घर के अंदर घुसो और उनको जान से मत मारो, उनको ऊपर से लेकर नीचे तक चीर के दुनिया के सामने एग्जाम्पल रखो। पर रणवीर जैसे, विराट जैसे और अमिताभ जैसे लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी। सवाल यह है कि क्या ये बात आपके दिमाग के अंदर घर बना रही है? अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।